हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने केबीएस का देखा था, केबीएस में हम लोगों ने डाइस समाप्त कर लिया था। अपना पहला टॉपिक डाइस समाप्त कर लिया था। अब आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे, जो हमारे कन्फ्यूजन रह गए हैं वो सवाल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर अपने क्लियर कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे। कल अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा। तो वैसे तो हम डायरेक्शन पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपका, और अगर आपको कुछ और पढ़ना हो, दूसरा टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे डाइस का हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो हमारा उससे हम लोगों का क्लियर होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं डाइस के। भाई केबीएस वालों, केबीएस आज हम लोगों का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, पूरा एक लेक्चर क्वेश्चन का है हमारा। तो आज हम लोग केवल क्वेश्चन ही रिवीजन करें, क्वेश्चन ही लगाएंगे। तो ये हम लोगों का है डाइस। तो ये हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अपना डायरेक्शन। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया डाइस का। तो हम लोगों ने लिया, क्वेश्चन है हमारा नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के फलक इस पासे में अंक 1 के फलक तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक है? कौन सा अंक है? हम लोगों ने अपना डाइस बना लिया। ये हम लोगों का डाइस हो गया। इसमें हम लोगों ने कुछ कोड कर लिया। इसमें हम लोगों ने अपनी गिनतियां भर ली। हमने 1 भर लिया, 5 भर लिया, 3 भर लिया। अब आप लोग हमको ये बताइए कि ये हमारा कौन सा डाइस है, कैसा डाइस है। देखिए हम लोगों का कैसा डाइस है भैया। तो हम लोगों का विपरीत पूछ रहा है। हम लोगों का पूछ रहा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 1 के विपरीत कौन सा अंक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को क्लियर होगा कि ये क्या है, कौन सा डाइस है हमारा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, नो सरफेस का हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या नो सरफेस। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा नॉन सरफेस डाइस है, यह हमारा नॉन सरफेस का कॉमन स्टैंडर्ड डाइस है, यह हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा है। जैसा हमने कहा था कि हमारे स्टैंडर्ड डाइस में, नो सरफेस कॉमन के स्टैंडर्ड डाइस में, उसमें हम लोगों का कोड हमारा ये था कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं होगा। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं होगा, और किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग आपस में 7 होगा। तो हम लोगों का ये क्या है? हम लोगों का ये नो सरफेस, ये हम लोगों का नो सरफेस कॉमन डाइस है। कौन सा है भैया? नो सरफेस कॉमन डाइस है हम लोगों का। नो सरफेस कॉमन डाइस है। अब हम लोगों का ये नो सरफेस कॉमन डाइस का हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस।
हम लोगों का ये स्टैंडर्ड डाइस है। हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें स्टैंडर्ड डाइस में हमारा था कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं होगा, दो विपरीत सतहों का योग आपस में 7 होगा। तो हमारा 5 3 8 हो रहा है और 5 1 6 हो रहा है। तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का देखना है कि फलक कि हमारा क्वेश्चन दिया है, नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम देखते हैं कि 5 के विपरीत हमारा 2 होगा, 3 के विपरीत हमारा 4 होगा, 1 के विपरीत हमारा 6 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 के विपरीत हमारा 6 है, 1 के विपरीत हमारा 6 है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते अवश्य चलें। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा लिख रहे हैं। भाई आप लोग कमेंट करते रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी हमारी क्लास पड़ेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये हम लोगों का KVS वालों के लिए है। हम लोगों ने डाइस ख़त्म कर लिया था, आज हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में आप अपनी बुक उठाइएगा, पूरा डाइस हल कर डालिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो लगे ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा दिया है, नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। जी, ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन। और हम लोगों ने ये बना लिया अपना डाइस, ये हम लोगों का डाइस बन गया। इसमें हम लोगों ने अंक भर लिए। इसमें हमने 1 भर लिया, 2 भर लिए, 3 भर लिए। अब ये आप लोग बताइए कि ये कौन सा डाइस है हमारा, और इसके 2 के विपरीत इसमें कौन सा अंक होगा। ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है। ये हमारा 1 है, हमारा 2 है, हमारा 3 है। तो इसमें हम लोगों का दिया है कि नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत हम लोगों का कौन सा अंक होगा। ये हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस हो गया, नो सरफेस कॉमन डाइस हो गया। हम लोगों का नो सरफेस कॉमन डाइस हो गया, कॉमन डाइस हो गया। और नो सरफेस कॉमन डाइस में हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। ये हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें दिया है हमारे 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 के विपरीत हमारा क्या होगा। तो 2 के विपरीत हमारा सेम प्रोसेस है जो उसमें था वो इसमें है। 2 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, क्योंकि आपस में पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा नहीं, पड़ोसी का 7 होगा नहीं, विपरीत का 7 होगा। तो हमारा सीधे विपरीत का 7 हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। लिया है, नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है।
इसमें सीधे सीधे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। इतना याद रखिएगा कि नीचे दिए गए पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो हम लोग इतना ही लिख लेते हैं। चलो पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में फलक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम लोगों ने ये अपना डाइस बना लिया। ये हम लोगों का डाइस हो गया। इसमें हम लोगों ने अंक ले लिए। इसमें हम लोगों ने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब हम लोगों का क्वेश्चन है कि नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के फलक में पूरा सेंटेंस लिखिएगा। फलक में 3 के किसके भैया 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम लोग एक देखते हैं कि हम लोगों का ये कौन सा डाइस है। तो हम लोग देखिए, ये बताइए कि हम लोगों का कौन सा डाइस है। तो ये तो हमारा कंफर्म है कि ये हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस है। कौन सा है, ये हम लोगों का नो सरफेस कॉमन डाइस है। ये कंफर्म हो गया कि ये है। इसमें क्या है ये, इसमें कोई भी एक सतह किसी का विपरीत नहीं हो सकती। इसमें कोई भी एक सतह विपरीत नहीं हो सकती। इसमें वह सतह जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वह सभी सतह इसमें विपरीत होती हैं। क्योंकि 4 और 3 का देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 और 3 हमने लिख दिया, 7 हो गया। अब हम लोगों का जब 7 हो गया तो हम लोगों का ये क्या हो गया, उसमें हम लोगों ने देखा था कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस था, हमारा स्टैंडर्ड डाइस था जी। तो आप इसमें देखिए, इसमें बताइए कि इसमें क्या है। इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों का कौन सा डाइस होगा। इसमें हम लोगों का नॉन स्टैंडर्ड, ये हम लोगों का ये वाला डाइस हो जाएगा। हम लोगों का ये वाला डाइस हो जाएगा। और इस वाले डाइस में हम लोगों ने क्या लिखा था, इस वाले डाइस में हम लोगों ने लिखा था कि इसमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा और किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग आपस में कोई भी विपरीत सतह आपस में अकेली विपरीत नहीं होगी। वही सभी सतह होंगी जो हमको इसमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये 4 3 हमारा 7 हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि हमको क्या नहीं दिख रहा है। हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब आप लोग देखिए कि इसमें हमको 3 ही डिजिट मिल रहे हैं। जब हमको 3 मिल रहे हैं तो हमको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। हमको क्या नहीं मिल रहा है भैया, हमको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब हमको क्या नहीं मिला, तो हमारा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया जी, ये हमारा आंसर हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोगों को समझ आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते अवश्य चलें। जी, आप लोग सब्सक्राइब करते अवश्य चलें। मेरे द्वारा जितनी भी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी वह रीजनिंग आप किसी भी बुक को हल कर लीजिएगा। वो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उस टॉपिक को लेके उसका बेसिक लिख के, क्योंकि जितना बेसिक ज़बरदस्त होगा उतना ही सवाल हल करने में मज़ा आएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक हल करते हैं, बेसिक को समझते हैं, बेसिक के बाद में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद में हम लोग ट्रिक पे आते हैं। तो जैसा कि हमने अपने डाइस में पढ़ाया, जो आपसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा किया। बट आप लोग अपना प्रॉमिस पूरा करें, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स जो भी हैं आपके, वो हम तक ज़रूर भेजें और हम उसको गंभीरता से लेंगे। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि नीचे दिए हुए पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो क्या लिखा है हमारा कि नीचे दिए गए पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, नीचे दिए गए पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है इसमें दिया है इस पासे में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दर्शाया गया है इस पासे में फलक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। हम लोगों को दिया है कि फलक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हम लोगों ने यहाँ पे अपना डाइस बनाया और हम लोगों ने जब डाइस बनाया उसके बाद में हम लोगों ने इसमें अंक भर लिए। हम लोगों ने इसमें भर लिए 3, 4, 5 अंक भर लिए। ये वही है। हम लोग अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, इसका विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत इसमें क्या होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया ये कौन सा डाइस है। जी, ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा डाइस है हमारा। तो ये हमारा नो स्टैंडर्ड डाइस है। नो स्टैंडर्ड डाइस है भाई, नो स्टैंडर्ड कॉमन डाइस, एक ही बात है। नो स्टैंडर्ड डाइस है हमारा। और उसके बाद में चलो हम कॉमन लिख देते हैं, नो स्टैंडर्ड कॉमन डाइस है। नो स्टैंडर्ड कॉमन डाइस है। और नो स्टैंडर्ड कॉमन डाइस में हमारा कौन सा है, नॉन सरफेस वाला है। नॉन सरफेस कॉमन, नॉन स्टैंडर्ड कॉमन डाइस, नॉन स्टैंडर्ड कॉमन डाइस, नॉन स्टैंडर्ड कॉमन डाइस, ये वाला है हमारा नॉन स्टैंडर्ड कॉमन डाइस वाला है। अब इसका मैंने देख लिया कि 4 और 3 आपस में पड़ोसी हैं और इनका योग 7 है। तो जब हमको इसका क्वेश्चन देना पड़ेगा तो हम लोग इसका क्या क्वेश्चन देंगे। तो आइए देखिए, कोई अकेली सतह ऐसी विपरीत नहीं है जिसका हम लोग क्वेश्चन आंसर दे सकें। तो हम लोग इसमें लिख देंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते।
तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ये इसलिए कि इसमें सीधे 4 और 3 7 हो रहा है। कोई इसमें यही हम लोग देखते थे कि कोई अकेली सतह किसी सतह का विपरीत नहीं होती, बल्कि वह सभी सतह विपरीत होती हैं जो इस सरफेस में हमको दिखाई ना दें। कोई एक सतह किसी सतह की विपरीत नहीं हो सकती, किंतु वे सभी सतह एक के विपरीत होती हैं जो इस डाइस में दिखाई ना दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं अपना, हम लोग इसको मिटाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों लिखा कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। केबीएस पढ़ते रहना अच्छे से, बाकी रीजनिंग कहीं से हल्के नहीं जाएगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपने ना पढ़ा हो। जी, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपने ना पढ़ा हो, ऐसा हम मान ही नहीं सकते। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है हमारा, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। यूपी पीसीएस में पूछा गया था हमारा ये क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अंक भरकर करें। क्या लिखा है देख लेते हैं भाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति अंक भरकर करें। ये हमारा हो गया शायद 5वां होगा, मेरी समझ से 5वां ना हो तो आप सीक्वेंस बदलते रहना कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति रिक्त स्थानों की पूर्ति अंक भरकर करें। अंक अक्षर भरकर करें। अक्षर भरकर करें। ये हम लोगों का है। हम लोगों ने अपने डाइस बना लिए, हम लोगों ने अपने भैया डाइस बना लिए। तो मैंने एक डाइस अपना ये बना लिया, एक डाइस 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 ये बना लिया, और फिर क्या किया हमने, एक डाइस ये बना लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किया है, ये कौन सी कयामत है हम लोगों की। तो ये कयामत को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कयामत कुछ नहीं है, ये सब बहकाने वाली चीज़ें हैं, ये सब कहने की पुरानी बातें हैं। आइए हम लोग सवाल देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इसमें अंक भर लिए, इसमें हम लोगों ने अंक भर लिए, इसमें हम लोगों ने बी भर लिया, टी भर लिया, एक्स भर लिया, वी भर लिया, टी भर लिया, एक्स भर लिया। फिर हम लोगों ने इसमें पी भर लिया, एम भर लिया, पी भर लिया, एम भर लिया, एस भर लिया, पी भर लिया, एम भर लिया, एस भर लिया। अब हम लोगों ने इसमें ए भर लिया, ई भर लिया, आई भर लिया, ए भर लिया, ई भर लिया और आई भी भर लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने जे भर लिया और ये हमारी हो गई क्वेश्चन मार्क। ये दो सतह हमारी क्वेश्चन मार्क हो गई। जब ये दो सतह हमारी क्वेश्चन मार्क हो गई तो हमको अब क्या करना है, हमको ये लाना है कि इसमें क्या होगा। वास्तविकता में ये सवाल आश्चर्यचकित है। ये जब पहले मैंने हल किया तो हमारा खुद 2-4-10 मिनट के लिए दिमाग हिल गया। हमने कहा ये क्या है, ये ना तो आपका डाइस है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक डाइस हमारा 3 ही प्रकार का हो सकता है। कौन सा होगा भाई, या तो हमारा होगा वन सरफेस डाइस, या तो हमारा होगा वन सरफेस डाइस,
या तो हमारा होता है 1 सरफेस डाइस, या तो हमारा होता है 2 सरफेस डाइस, या तो हमारा होता है 2 सरफेस डाइस, या तो हमारा होता है नो सरफेस डाइस, या तो हमारा होता है नो सरफेस डाइस, नो सरफेस डाइस। अब आप बताइए क्या हम लोगों को इसमें कुछ मिल रहा है? क्या हम लोगों को ए 1 सरफेस डाइस कहीं मिल रहा है? कहीं हम लोगों को कॉमन सतह कहीं हम लोगों को कॉमन सतह मिल रही हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, हमको कहीं भी कॉमन सतह नहीं मिल रही है। क्या हम पूछे इसमें 2 सरफेस डाइस है, कहीं 2 सरफेस डाइस दिख रहा है, हम लोगों को कहीं 2 सतह समान मिल रही हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमको कोई भी इसमें 2 सतह समान भी नहीं मिल रही हैं। हम लोग कहते हैं कि क्या ये नो सरफेस डाइस है, इसमें कोई सतह समान नहीं है। तो एक पासा हमारा 3 ही प्रकार का होता है। तो ना तो हमारा 1 सरफेस डाइस है, ना तो ये हमारा 2 सरफेस डाइस है, ना तो ये हमारा नो सरफेस डाइस है। अब हम कहेंगे कि ये हमारा है तो क्या है? नो सरफेस डाइस की कंडीशन ये होती है कि उसमें हम 1 से लेके 6 तक के अंकों को ही भर सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही भर सकते हैं। तो हमारा ये नो सरफेस डाइस भी नहीं है। तो ना तो इसमें हमको कहीं अंक दिख रहे हैं, ना कुछ नहीं दिख रहा है। तो सीधा हम लोग पासे से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के सोचते हैं, हम लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये पासे में रख के केवल हमको कोडिंग डिकोडिंग दे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किया था आयोग ने, कौन सी बुद्धि लगा दी थी। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या किया था। तो उन्होंने हमारा यहाँ से क्या लिया था, यहाँ से टी लिया, हमको यू बीच में मिला और फिर उसके बाद में हमको वी मिल गया। टी लिया, टी से यू बीच में हमको मिला, यू बीच में मिला और फिर हमको वी मिल गया। यू के बाद बी आता है, फिर उसके बाद में वी डब्लू लिया और उसके बाद में सीधे एक्स पे आ गए। ये हमारी कंडीशन इसमें बिल्कुल करेक्ट बैठ गई। उसके बाद में इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किया है। तो इसमें हम लोगों का एक एम है, एम से स्टार्ट किया, एन बीच में पड़ा, ओ बीच में पड़ा, पी मिल गया हमको, पी मिल गया। अब जब हम लोगों को पी मिल गया तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को जब पी दिखाई पड़ा तो हमने इसमें क्यू कर दिया, हम लोगों ने इसमें क्यू ले लिया, आर ले लिया, हम लोगों का यस हो गया। आप समझ रहे हैं कि इसमें एक का गैप था, इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप था, इसमें 2 का गैप है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें हम लोगों का जब ए से स्टार्ट किया तो हम लोगों को बी मिला, सी मिला, डी मिला। तो हम लोगों को भैया बी मिला, सी मिला, डी मिला और हमारा यहाँ पे ई आ गया, हमारा यहाँ पे ई आ गया। और जब हमारा यहाँ पे ई आ गया तो उसके बाद में हम लोगों को क्या मिला, आई मिला, ई आ गया हमारा, ई मिला। ये हमारा कुछ डिजिट गड़बड़ आ गया है, ये शायद हम लोगों का आई नहीं होगा, हाँ ई, ये हम लोगों का, ठीक है, ये हम लोगों का ई हो गया। ये हम लोगों ने जब यहाँ से ए से स्टार्ट किया तो हमको बी मिला, सी मिला, डी मिला, हम लोग ई पे आ गए। अब हम लोगों को बीच में क्या मिला, हम लोगों को बीच में एफ मिला, जी मिला, एच मिला और हम लोग आई पे आ गए। क्या मिला भैया, ए मिला, ए से चले, बी मिला, सी मिला, डी मिला, हम लोग ई पे आ गए। और जब हम लोग ई पे आ गए, ई से फिर हम लोग चले, हमको एफ मिला, जी मिला, एच मिला, हम लोग सीधे आई पे आ गए, हम लोग सीधे आई पे आ गए। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस, देखिए इसमें 1 था, इसमें 2 थे, इसमें 3 का गैप हुआ, इसमें 1 का गैप, इसमें 2 का गैप, इसमें 3 का गैप। जाहिर सी बात है कि इसमें 4 का गैप होगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का नेचर ही यही है कि सीक्वेंस सही चल रहा है तो वही चलेगा। अब हम लोगों ने इसमें ले लिया, इसमें क्या लिया, इसमें हम ऐसा अंक लें कि 4 हमको बीच में मिले, उसके बाद में हम जे पे आ जाएं। हम लोगों को इसमें ऐसा अंक भरना है कि 4 हम लोगों को बीच में मिलें और हम लोग जे पे आ जाएं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ई ले लिया, हम लोगों ने ई ले लिया,
हम लोगों को F मिला, हम लोगों को G मिला, हम लोगों को H मिला, हम लोगों को I मिला। जब हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क पे E लिया तो हम लोगों को क्या मिला, तो हम लोगों को मिला F मिला, G मिला, H मिला, I मिला, हम लोग J पे आ गए। अब जब हम लोग J पे आ गए तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोगों को इसमें 4 फिर लेने हैं। तो ये हमको यहाँ पे हमको K मिला, L मिला, M मिला, N मिला, और हम लोग यहाँ पे 4 के बाद हम लोग सीधे यहाँ पे O पे आ गए। तो ये हमारा हो गया O। ये हम लोगों की क्वेश्चन मार्क की जगह पूरी हो गई। अब हम लोगों ने ऑप्शन ले लिए। हम लोगों ने ऑप्शन क्या लिख लिया, LN लिख लिया। ये हम लोगों ने A ले लिया और फिर EO लिख लिया। ये हमारा हो गया C, ये हम लोगों का C हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया और ये D हो गया। हमने इसमें CF ले लिया और उसके बाद में हमने इसमें MG ले लिया। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा इसमें E और O सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। और उसके बाद में आइए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, हम लोग इसको मिटाते हैं और आप भी लोग ऐसे बिल्कुल हूबहू लिखते रहिएगा। और हम लोगों ने डाइस आज समाप्त कर लिया है अपना, हमारे क्वेश्चन भी हो गए हैं। उसके बाद में आपको अगर कोई डायरेक्शन के अलावा अगर कोई चीज़ पढ़नी है, डायरेक्शन के अलावा का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन अभी नहीं पढ़ना है। अभी आप कहते हैं कि हमारा लॉजिकल डाइस पढ़ा दीजिए या हमारा कुछ और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा दीजिए, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉजिकल रीजनिंग की टॉपिक पढ़ा देंगे आपको। लेकिन ये बताने पे भैया क्लियर हो पाएगा, ये बताने पे क्लियर हो पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, हमको क्या पढ़ाना है। तो हम लोग आइए, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन ले लिया। तो ये हम लोगों का हो गया, छठा क्वेश्चन। हम लोगों ने लिया पांसे के प्रारूप, तो हम लोगों का हो गया पांसे का प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए। पासे का प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, हम लोग इसको मिटा लेते हैं। पासे का क्या लिखते हैं, पासे का प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए। बात तो वही बात है, चलो वही लिख लेते हैं। पासे का प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, चलो ठीक है। पासे का प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसमें देखते हैं, फिर वही बात है, जरा सी गलतियाँ इंसान को बड़ा अपराधी बना देती हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया भैया। हम लोगों ने डाइस का प्रारूप बदल दिया। अब हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने ये लिया, हम लोगों का 1 हो गया,
हम लोगों का 2 हो गया, हम लोगों के ये 3 सरफेस बन गए, हम लोगों के 3 सरफेस बन गए। और हमने इसमें 1 से लेकर 6 अंक ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ये हम लोगों को 6 अंक हो गए। अब हमने इसमें अपना डाइस भर लिया, हमने भर लिए 6 भर लिए, 2 भर लिए, 4 भर लिए, ये हम भर रहे हैं इसमें 6 भर लिया, 4 भर लिया, 2 भर लिया। उसके बाद में हमने इसमें 1 भर लिया, 2 भर लिया, 3 भर लिया, और ये जो हमारा था इसमें हम लोगों ने 5 भर लिया, 3 और 6, हमने 6 के 6 अंक रख लिए। अब हमने इसमें क्या किया, हमने 4 ऑप्शन दिए, हमने 4 ऑप्शन दिए। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ये हम लोगों के 4 ऑप्शन हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 भर लिया, ऑप्शन है 4 है, 1 है, 6 है, और फिर हम लोगों का 3 है और 6 है, 3 है 5 है, ये हमारा हो गया ए ऑप्शन। और हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन अपना, तो हम लोगों का ये हो गया बी, एक ये हम लोगों ने बना लिया। ये हम लोगों का हो गया। इसमें हम लोगों ने अंक अपने कोड अंक भर लिए 5 6, और हम लोगों का है 1 2, हम लोगों का 1 2, और उसके बाद में इसका हम लोगों ने भर लिया 3 भर लिया और 4 भर लिया। ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। सी में हमने ये अपना बना लिया। सी में हमने ये अपना रख लिया, सी में हमने भर लिया 6 भर लिए, 6 4 6 4 2 3 2 5, नहीं 4 का हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया। और ये जो डी है हमारा, ये जो डी है हमारा, देखते रहिएगा, सवाल मज़ेदार है, सवाल बहुत अच्छा है, अच्छा नेचर है सवाल का, सवाल का अच्छा नेचर है। हम लोगों का ये डी ऑप्शन हो गया, हम लोगों ने डी में देखा, हम लोगों ने भर लिया, 1 कर लिया, 3 कर लिया, 6 कर लिया, 5 कर लिया, 2 कर लिया और 4 कर लिया। तो ये हम लोगों के 4 ऑप्शन हो गए, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन हो गए। अब सवाल का नेचर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल इसमें पूछ रहा है, सवाल इसमें पूछ रहा है विपरीत, कि किसका विपरीत क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब भी 2 से अधिक आकृतियाँ दी हों तो सबसे पहले हम लोग जब सवाल हल करेंगे तो हम सबसे पहले 1 सरफेस कॉमन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि 1 सरफेस कॉमन से हमारे सभी विपरीत क्लियर होते हैं, और 2 सरफेस कॉमन को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। 2 सरफेस कॉमन में हमको सिर्फ एक ही सतह क्लियर होती है। तो हम लोगों ने देख लिया भैया कि हम लोगों का इसमें कॉमन क्या हो गया। तो हम लोगों का ये 2 है और ये 2 है, हम लोगों के ये 2 कॉमन हो गए, हम लोगों के ये 2 कॉमन हो गए, हमारा हो गया 1 सरफेस कॉमन। ये सर हम लोगों का हो गया 1 सरफेस कॉमन डाइस। अब हम लोग सीधे लेते हैं अपने कॉमन को लेके और झुमरी तलैया लग जाते हैं। हम लोग ये यहाँ तक आ गए। हम लोगों का क्या हुआ, अब हम लोगों को इसमें भैया जब 2 कॉमन मिला, हम लोगों को 2 कॉमन मिल गए, और उसमें हम लोगों को हिडन क्या मिल गया, हम लोगों का हिडन मिल गया 5। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ऐसे हो गया कि 2 हमारा 2 का विपरीत 5 हो गया, और 5 का विपरीत 2 हो गया, क्योंकि ये हमारा हेडिंग था और वो हमारा कॉमन था। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने 2
यहाँ से जब चले तो 2 से चले, 6 बीच में मिला, 4 पे आके रुक गए, 2 6 4। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ से लिया और फिर हम घड़ी की सुई की दिशा में घूम गए, हमने यहाँ पे 2 लिया, फिर हमको बीच में 1 मिला और 3 के घर हम पहुँच गए। जब हम 3 के घर पहुँच गए, हमने अपना हिडन उठा के रख लिया, हिडन हमने रख लिया 5। अब ये हमारी देखिए कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें किसमें सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि 2 का विपरीत हमारा 5 है, तो कहाँ है हमारा, यहाँ पे हमारा 2 का विपरीत 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा पहले गलत हो गया, ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं कि 2 का विपरीत क्या है, तो ये 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत हो जाएगा क्योंकि 3 अंकों बाद आ रहा है, तो ये हमारा का 2 हो ही नहीं सकता। तो चलिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा ये 6 का विपरीत 1 होगा, हमारा 6 का पड़ोसी है 1, ये भी हमारा गलत हो गया। हमने इसको देख लिया, हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि 1 का विपरीत 6 होना चाहिए और 3 का विपरीत 4 होना चाहिए और 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, तो हमारा 2 का विपरीत 5 है ही नहीं, कैसे होगा, नहीं है। हमारा 2 का विपरीत 4 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। बाकी मिल रहा था 1 का विपरीत 6 मिल रहा था, 1 का विपरीत 6 मिल रहा था। अब हमारा सिर्फ 1 बचा है, और जब हमारा 1 बचा है, हम इसमें देखते हैं कि 2 का विपरीत हमारा 5 है, तो हमारा इसमें 2 का विपरीत हमारा 5 हो गया। देखते रहिएगा भैया, 2 का विपरीत हमारा 5 हो गया, 6 का विपरीत हमारा 1 हो गया, 6 का विपरीत हमारा 1 हो गया, 6 का विपरीत हमारा 1 हो गया और 4 का विपरीत हमारा 3 हो गया, तो 4 का विपरीत हमारा 3 हो गया, 4 का विपरीत हमारा 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो वास्तविकता में बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट और शेयर और लाइक इस बार तो ज़रूर आने चाहिए, बिल्कुल इस बार तो ज़रूर आने चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि आप लोग बहुत कम चैनल सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत बेसिक, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ। तो आप देख लीजिए, आप लोग हूबहू ऐसे नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू, धन्यवाद।